एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बताऊं, जहां यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। काबा खोदो वहां भी मंदिर मिलेगा। यति नरसिंहानंद की तरफ से कहा गया, मुरादाबाद में 1.5 घंटे हिरासत में रहे यति। मुरादाबाद में पाकबड़ा थाना में बैठाए गए यति, और आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि काबा खोदो वहां भी मंदिर मिलेगा। यति नरसिंहानंद विवादों से इनका गहरा नाता रहा है, अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं, और उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत भगवान थोड़ी हैं। गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कहा गया कि हर जगह मंदिर और हर जगह मूर्ति ढूंढने की जो परंपरा शुरू हुई है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। अब इसको लेकर यति नरसिंहानंद की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई भगवान थोड़ी है। साथ ही साथ महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की भी उन्होंने मांग की है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने मुरादाबाद में एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जाकर काबा की खुदाई की जाए तो उसके नीचे भी मंदिर ही मिलेगा। जहां मंदिर हो उसे खोदकर निकालना होगा। आप काबा को खोद के देख लो, सऊदी अरब में जाके वहां भी आपको नीचे काबा के नीचे मंदिर ही मिलना है। तो हर जगह मंदिर हमारे हैं, और वो मंदिर वापस आने चाहिए। हमारे मंदिर हमारे क्यों नहीं मिलने चाहिए? मोहन भागवत कोई भगवान थोड़ी है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाहनवाज इलियास मुरादाबाद से और अनिल चौधरी गाजियाबाद से। शाहनवाज, यति नरसिंहानंद को छोड़ दिया गया है क्या? वापस अब वो गाजियाबाद डासना की तरफ रुख कर चुके हैं या अभी भी वो मुरादाबाद में ही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो यति नरसिंहानंद है वो आज मुरादाबाद पहुंचे थे। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि युवा विंग के हैं, प्रियांशु, उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए और मुरादाबाद में उन पार्श्वनाथ प्लाजा में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको संबोधित करने के लिए वो आज मुरादाबाद पहुंचे थे। जैसे ही जिला प्रशासन की उसको सूचना लगी तो उनको मुरादाबाद से पहले ही पुलिस ने थाना पाकबड़े में रोक दिया। लगभग 1 घंटा वो वहां बैठे रहे और प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको मुरादाबाद जाने नहीं दिया, जिसके बाद वो सीधे तौर पर डासना पहुंच गए। हालांकि उन्होंने थाने में मीडिया से बात की और उन्होंने मोहन भागवत के जो बयान है उस बयान की भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत कोई भगवान नहीं है, और उन्होंने तमाम तरह से जो मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि वो लगभग 1 घंटा थाना पाकबड़े में रहे, उसके बाद जो है उन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया, तो वो डासना वापस चले गए। जी ठीक है, अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, चूंकि डासना में मंदिर है जहां यति नरसिंहानंद बैठते हैं, और जिस तरीके से अक्सर वो विवादित बयान देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि डासना में मंदिर के बाहर फिर उनके विरोधी भी बड़ी संख्या में जुटते हैं, सुरक्षा डिप्लॉयमेंट वहां करनी पड़ती है। गाजियाबाद में क्या स्थिति है? देखिए, आपने सही कहा, इनके लगातार विवादित बयान कोई नया नहीं है, और इससे पहले भी पैगंबर को लेकर जब इन्होंने बयान दिया था तो गाजियाबाद में काफी जो है 2000 से ज्यादा की जो तादाद जो भीड़ थी वो मंदिर पर उन्होंने हंगामा किया था। उसके बाद में लाठीचार्ज भी हुई, तमाम ऐसी चीजें गाजियाबाद में देखी गई, और इनको काफी दिन तक हाउस अरेस्ट भी रखा। पर ये जैसे ही बाहर आते हैं तो तमाम इस तरीके के बयान इनकी तरफ से दिए जाते हैं। यति की तरफ से एक नया बयान अब काबा को लेकर दिया गया है कि वहां पर भी जाके सऊदी में जाकर उसकी खुदाई की जाए तो वहां भी मंदिर नीचे निकलेगा। तो इस तरीके के तमाम जो बयान है ये विवाद कहीं ना कहीं खड़ा कर रहे हैं। तो जिसको लेकर जो तमाम जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी तरफ से विरोध भी देखा जा रहा है। गाजियाबाद में भी काफी जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनकी तरफ से भी ये जो है इस बात का विरोध किया गया है, क्योंकि पहले भी पैगंबर को लेकर जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद काफी जो झड़प है वो गाजियाबाद में देखी गई थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने पूरे मामले को संभाला था, और अब एक बार फिर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, तो जिसको लेकर पुलिस फोर्स की एक बार फिर से जो है सख्ती बढ़ाई जाएगी मंदिर पर, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसा कोई झगड़ा ना बन जाए। क्योंकि मुरादाबाद में जिस तरीके के बयान आज इनकी तरफ से दिए गए हैं वाकई ही शर्मनाक भी हैं, क्योंकि लगातार जो इस तरीके के बयान इनकी तरफ से दिए गए हैं, चाहे
काबा की बात करें या फिर पैगंबर को लेकर इससे पहले बयान दिए गए, तो ये जो बयान है वाकई पूरे माहौल को जो है खराब भी करते हैं। हालांकि अब देखना यही होगा आखिरकार जो पुलिस प्रशासन है किस तरीके की कार्रवाई करता है। हालांकि अब ये बताया गया है कि वहां से वो गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। जी, मुरादाबाद से शहनवाज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर ये बयान यति नरसिंहानंद की तरफ से दिया गया। शहनवाज, उसके बाद अब स्थिति उस पूरे इलाके में जहां वो मिलने गए थे जिस व्यक्ति से, कैसी है और कानून व्यवस्था के मद्देनजर मुरादाबाद में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर इस बयान के बाद से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उनको जो है मुरादाबाद एंट्री से पहले ही थाना पाकबड़े में थाने के अंदर जो है रोक दिया गया था। जिले के बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे और उनको मना किया गया कि वो मुरादाबाद में नहीं जा सकते और उनको वहीं से ही डासना के लिए वापस भेज दिया गया। हालांकि थाने के ही अंदर उन्होंने ये बयान दिया है। थाने से निकलते वक्त उन्होंने ये टिप्पणी की मीडिया से बात करते हुए। कहीं ना कहीं इस टिप्पणी के बाद जो है वो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं है वो आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये पहले से ही विवादित रहे। इस तरह के भाषणबाजी, इस तरह की बयानबाजी को लेकर अक्सर जो है वो विवादित बयानों के लिए ये सुर्खियों में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरीके से पहुंचे थे और यहाँ हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए थे। जब उन्हें पता चला कि उनको थाने में रोक दिया गया है, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी मुरादाबाद में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से जो प्रशासन ने रोक दिया और उनको मुरादाबाद घुसने से पहले ही थाने के अंदर बिठा लिया गया और 1 घंटे के बाद उनको मना किया गया कि वो मुरादाबाद नहीं जा सकते और उनको वहां से वापस रवाना कर दिया। लेकिन चलते चलते वो मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं ये टिप्पणी जो विवादित टिप्पणी है ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और सुर्खियों में है। जी, और अनिल, चूंकि यति नरसिंहानंद का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं और अपने बयान पर वो कायम रहे, और इस बार तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी टिप्पणी कर दी और कहा कि वो कोई भगवान नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि मोहन भागवत कोई भगवान नहीं है, और इसके बाद में जो है राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं वो भी आनी अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग जिस तरीके की चीजें अब सामने आई हैं तो वाकई ही वो हैरान भी कर रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके के बयान इनके आ रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद में भी तो इनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि पहले भी कई सभा इन्होंने करने की कोशिश गाजियाबाद में की है। जब से जो पैगंबर को लेकर जो बयान इन्होंने दिया था उसके बाद में लाठीचार्ज हुई, काफी दिन तक हंगामा गाजियाबाद में देखा गया और साथ ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती गाजियाबाद में पहले की गई थी और इनको तकरीबन 1 महीने से ज्यादा जो है हाउस अरेस्ट भी किया था। जैसे ही ये बाहर निकले तमाम इस तरीके के बयान इनकी तरफ से दिए गए हैं, चाहे वो काबा में खुदाई को लेकर बयान दिए हों या मोहन भागवत को लेकर जिस तरीके का बयान अब दिया है। तो बिल्कुल, हाउस अरेस्ट से निकले, मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में रोका गया, बयान ऐसा दिया कि फिर से सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं यति नरसिंहानंद। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज और अनिल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आंख कान खोल के मैं आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपके सामने होंगे हाजिर तमाम खबरों को लेकर। Presented